गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम 10th क्लास का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फ़िज़िक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फ़िज़िक्स का, और मैक्सिमम क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में इस चैप्टर से रिलेटेड देखने को मिलते हैं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है करंट। क्या टॉपिक है? करंट। अब जो करंट जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी अप्लाइंसेस है या हमारे आसपास जो भी इलेक्ट्रिसिटी अप्लाइंसेस हैं, उसमें ज़्यादातर यूज़ किसका होता है? इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही वो सारी चीज़ें जो है वर्क कर पाती है। जैसे फ़ैन हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया, कूलर, एसी, टीवी, फ़ोन, ये सब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से वर्क करते हैं। तो करंट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारी लाइफ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी होती है। तो अगर करंट प्रोड्यूस ना हो तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी अप्लाइंसेस हैं वो वर्क करना बंद कर देंगे। तो करंट क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। करंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी अप्लाइंसेस चल रही है। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, एकदम से क्या होता है, वो जो भी इलेक्ट्रिसिटी अप्लाइंसेस होता है वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट का जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, एकदम से क्या होता है, पूरे रूम में क्या होती है? रोशनी आ जाती है। जैसे ही हमने स्विच ऑफ किया, वैसे ही पूरे कमरे में क्या होता है? अंधेरा हो जाता है। तो ये सारी वर्किंग किसकी हेल्प से हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आइए और डीपली इस चैप्टर को स्टडी करते हैं। तो करंट होता क्या है? ऐसा क्या होता है, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, एकदम से क्या हुआ? लाइट जलना स्टार्ट हो गई, कमरे में रोशनी आ गई, कूलर चलने स्टार्ट हो गए, फ़ैन ऑन हो गया। तो ऐसा क्या होता है? करंट आ कहाँ से रहा है? किसकी हेल्प से बनता है? कौन इसको प्रोड्यूस करता है? तो करंट प्रोड्यूस होने में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इस इलेक्ट्रॉन का काम क्या होता है? इस इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? हमारा करंट। कैसे प्रोड्यूस होता है? इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है। कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जब ये नेगेटिव चार्ज जो है किसी कंडक्टर के अंदर, किसी सर्किट के अंदर, किसी वायर के अंदर मूव करता है, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इस इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से क्या होता है? करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है। तो 1 सेकेंड के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होएगी, उतना ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होएगा? करंट। तो करंट का मेन कॉज क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? हमारा करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कंडक्टर के अंदर, उतना ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होगा? करंट प्रोड्यूस होगा। 1 सेकेंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहे हैं कंडक्टर के अंदर, वो डिपेंड करेगा कि कितना करंट हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी सर्किट के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर मेन चार्ज क्या है? नेगेटिव का। कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, उतना ज़्यादा क्या हो रहा है? हमारा करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब करंट की क्या होती है? एसआई यूनिट क्या होती है? करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पेयर। क्या यूनिट होती है? एम्पेयर। करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पेयर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? ए से। और करंट हम किससे डिनोट करते हैं? आई से। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, वेयर आई इज़ करंट, क्यू इज़ चार्ज, टी इज़ टाइम। आई क्या है? करंट का सिंबल है। क्यू क्या है? चार्ज का सिंबल है। टी क्या है? टाइम का सिंबल है। 1 सेकेंड के अंदर कितने ज़्यादा चार्ज मूव कर रहे हैं, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, उतना क्या प्रोड्यूस हो रहा है? करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो एसआई यूनिट क्या है करंट की? एम्पेयर। दूसरा क्या है? 2 तरह के चार्ज होते हैं। फॉर्मूले में क्या वर्ड यूज़ हुआ है? हमारा चार्ज। 2 तरह के चार्ज यूज़ होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज हमारा किसके ऊपर होता है? प्रोटॉन के ऊपर होता है। और नेगेटिव चार्ज हमारा किसके ऊपर होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। अगर लाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस का मतलब क्या होता है? सेम चार्जेस। अगर लाइक चार्जेस हैं, दोनों सेम है, दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों क्या है? नेगेटिव है,
तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे से क्या होंगे, दूर भागेंगे, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। तो ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को। किसकी वजह से रिपेल करेंगे, क्योंकि इनके बीच में कौन सी फोर्स एक्सर्ट हो रही है, रिपल्शन फोर्स। तो रिपल्शन फोर्स की वजह से क्या होता है, ये दोनों सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल कर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं एक दूसरे से। अगर अनलाइक चार्जेस है या डिफरेंट चार्जेस है, मतलब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इनके बीच में कौन सी फोर्स एक्सर्ट होती है, अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्ट होती है। तो अगर सेम चार्जेस हैं तो वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को रिपल्शन फोर्स की वजह से। डिफरेंट चार्जेस है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, किसकी वजह से, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से। तो चार्ज बेसिकली क्या होता है, वही कि एक सेकंड के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मूव होंगे उतना ज़्यादा क्या प्रोड्यूस हो रहा है, चार्ज। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, हमारा करंट। तो चार्ज की भी यूनिट होती है। चार्ज की यूनिट क्या होती है बच्चों, कूलम। चार्ज की यूनिट होती है कूलम, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, C से। और सिंबल क्या होता है, कूलम का सिंबल होता है Q। कूलम का सिंबल क्या होता है और यूनिट क्या होती है इसकी, कूलम, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। चार्ज का सिंबल क्या है, Q। चार्ज का सिंबल है Q, कूलम उसकी SI यूनिट है, कूलम का सिंबल क्या है, C। ऐसे ही I क्या है, I क्या है, करंट का सिंबल है। SI यूनिट क्या है, एम्पेयर, और एम्पेयर का सिंबल क्या है, A। तो ये था हमारा कूलम। अब कूलम का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू में NE। Q क्या है हमारा, चार्ज। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये है हमारा चार्ज का फॉर्मूला। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना। ये अगर हमें क्वेश्चन में गिवन हो कि हमें कि E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, Q दे रखा है 30 कूलम, निकालो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। इससे रिलेटेड फॉर्मूले भी आते हैं, क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। जैसे फॉर्मूला क्या था, I इक्वल टू Q/T। Q का फॉर्मूला भी हमने सीखा। Q का फॉर्मूला क्या होता है, NE/T। तो करंट का दूसरा फॉर्मूला क्या है, I इक्वल टू NE/T। ये क्या है, करंट का दूसरा फॉर्मूला। इसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, मान लो इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस कि हम जो है उसे कभी मेज़र ही नहीं कर सकते। इन्फिनिटी का डिस्टेंस मान लो जैसे हम अर्थ पर है, अर्थ से स्पेस तक का डिस्टेंस हमने मान लिया, तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस है कि हम उसे मेज़र नहीं कर पा रहे, हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। तो हमने क्या मान लिया कि इन्फिनिटी के ऊपर कोई चार्ज रखा हुआ है, कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज का हमने क्या नाम दिया है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो क्या कह रहे हैं इस केस में, इन्फिनिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। हम क्या करेंगे, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, मान लो यहाँ पर कोई A पॉइंट है, तो हम इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठाकर लेकर आ रहे हैं कहाँ पर, इस A पॉइंट पर। इन्फिनिटी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा दूरी से हम क्या कर रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पकड़कर उठाकर लेकर आ रहे हैं और कहाँ पर रख रहे हैं, A पॉइंट पर। तो इन्फिनिटी से इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठाकर इस A पॉइंट तक लाने के लिए जो हमारा वर्क डन हुआ है, क्या हुआ है हमारा, वर्क डन। ये वर्क डन क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम सुबह स्कूल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा बैग जो है, हमने जो अपना बैग उठा रखा होता है, तो जैसे ही हम उस अपने बैग को उठाकर स्कूल तक पहुंचते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उस एक भारी चीज़ को उठाकर लेकर जा रहे हैं।
काफ़ी दूर डिस्टेंस पर, घर से स्कूल तक का डिस्टेंस मान लो ज़्यादा है, तो हम क्या कर रहे हैं, उस बैग को उठाकर स्कूल में लेकर जा रहे हैं। तो जब हम उस बैग को उठाकर लेके जा रहे हैं तो हमने कुछ ना कुछ काम किया, हम कुछ ना कुछ थकेंगे कि भाई हमने बहुत ज़्यादा काम कर लिया। तो इसी तरह से इन्फिनिटी के ऊपर भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है जिसे हम पकड़कर उठाकर लेकर आ रहे हैं इस ए पॉइंट पर। तो इस ए पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हुआ है हमारा, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू में W/Q, वेयर V इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, W क्या है, वर्क डन, एंड Q इज़ द चार्ज। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की SI यूनिट क्या होती है, वोल्ट, जिसका सिंबल क्या होता है, V। वर्क डन की SI यूनिट क्या होती है, वर्क डन की SI यूनिट होती है जूल, और सिंबल क्या होता है, J। Q क्या है, चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, कूलम का सिंबल क्या होता है, C। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा मिलता जुलता ही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या हो रहा है, हम क्या करते हैं, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठाकर लेकर आते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में भी क्या हो रहा है, हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठाकर लेकर जाएंगे। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में तो हम इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आ रहे थे किसी ए पॉइंट के ऊपर, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा, मान लीजिए ये एक लाइन है, यहाँ पर ए पॉइंट है और यहाँ पर क्या है, बी पॉइंट है, तो यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो हम क्या करें, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमने यहाँ पर रखा, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम ए पॉइंट से कहाँ लेकर जा रहे हैं, बी पॉइंट पर। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठाकर लेकर जा रहे हैं। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन हुआ, वो हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या हो रहा था, इन्फिनिटी से उठाकर ए पॉइंट पर रख रहे थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर उठाकर रख रहे हैं। ठीक है, जो ए पॉइंट है इसका भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, हमने मान लिया VA। जो बी पॉइंट है इसका भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, हमने मान लिया VB। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये फाइनल, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, शुरू यहाँ से हुआ था, पहुँचाया हमने यहाँ पर है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VB माइनस VA, फॉर्मूला क्या होएगा, W/Q। VB माइनस VA इक्वल टू W/Q। ये क्या है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इस पॉइंट का भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, VA मान लिया, इस पॉइंट का भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, VB मान लिया। उसके बाद क्या है, ये इनिशियल, ये फाइनल, तो बाद वाली पहले लिखा, VB माइनस VA इक्वल टू W/Q। ये क्या हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन अपॉन Q। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V इक्वल टू VB माइनस में VA इक्वल टू W/Q, क्योंकि जो VB माइनस VA है वो है तो एक तरह से पोटेंशियल ही, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हम क्या पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल को। क्वेश्चन कैसे आएगा, मान लो क्वेश्चन में कह दिया उन्होंने कि कोई एक कंडक्टर है या कोई सर्किट है जिसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, 10 एम्पेयर का करंट प्रोड्यूस हो रहा है। कितने सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर फाइंड करो, क्या फाइंड करना है, क्यों। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हमें क्या दे रखा है, आई दे रखा है हमें 10, टाइम क्या दे रखा है हमें 20। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, आई इक्वल टू Q/T। आई की वैल्यू पुट करी 10, Q की वैल्यू पुट करी हमने, Q हमें निकालना है, T की वैल्यू पुट करी 20। 10 के अपॉन में कुछ नहीं था, 1 लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कितना है 200 इक्वल टू, इसको इससे किया तो क्या आया, Q। तो चार्ज कितना आ गया हमारा 200। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, C से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन करना है।
सेकंड क्वेश्चन जैसे हमें दे रखा हो कि 15 एम्पेयर का करंट प्रोड्यूस हो रहा है किसी सर्किट के अंदर कितने सेकंड में, 20 मिनट्स के अंदर, फाइंड करो चार्ज। तो वही सेम आई की वैल्यू क्या दे रखी है 15 एम्पेयर, टाइम कितना दे रखा है 20 मिनट, मिनट को क्या करेंगे सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 20 मिनट में कितने होंगे 20 मल्टीप्लाई 60, तो कितना आ गया 1200 सेकंड। फॉर्मूला लगाओ आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आई की वैल्यू कितनी है 15, क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू हमें निकालना है, टाइम कितना है 1200। इसमें भी क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, इसको इससे क्या किया हो, इसको इससे करेंगे कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेना। ये आंसर आया हमारा 18,000 कूलम। सेम इसी तरीके से मान लो हमें दे रखा हो 20 एम्पेयर का करंट जो है फ्लो कर रहा है किसी फिलामेंट के अंदर, बल्ब के अंदर, किसी वायर के अंदर, कितने सेकंड के अंदर, टाइम हमें दे रखा है 3 आवर, और बोला है हमें क्या निकालो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो। तो सेम करंट हमें 20 एम्पेयर दे रखा है, टाइम को कन्वर्ट कर लेंगे, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो इसको सॉल्व करें कितना आएगा, ठीक है, ये टाइम आ गया हमारा। क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब n की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला लगाएंगे आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आई की वैल्यू 20 पुट करी, क्यू की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, क्यू सबसे पहले हम क्या करेंगे क्यू निकालेंगे, टाइम हमें क्या दे रखा है 10800, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, क्यू की वैल्यू यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे कितनी आएगी 216, ये आ गई। फॉर्मूला क्या था क्यू इक्वल टू एन ई, क्यू की वैल्यू हमारी कितनी आई 216,000, एन निकालना है, ई की वैल्यू क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये एज इट इज़, ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होएगा डिवाइड में, तो ये क्या आ गया 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इक्वल टू एन। इसको सॉल्व करके डिवाइड करके आंसर निकालने तो एन की वैल्यू हमारी आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे पोटेंशियल के ऊपर।